पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और श्रोताओं, आपके बहुत सारे मेल हैं हमारे पास और उनके साथ हैं स्तुति मिश्रा। स्तुति जी, आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। बहुत बहुत नमस्कार आपको भी अरुण जी, और आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्तुति जी, कैसी हैं आप? और गर्मी का मौसम तो आ गया है, तो कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए आपकी नजर में? सावधानी यही बरतनी चाहिए कि गर्मी के मौसम को ज्यादा गर्मी की तरह भी ना मनाए और सर्दी की तरह भी ना मनाए। हाँ, ये है कि मौसम में, हर मौसम में खान पान का, रहन सहन का ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद है श्रोता स्तुति जी के बताए हुए इस परामर्श पर ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग ध्यान रखेंगे श्रोताओं के ईमेल को पढ़ने की बात को लेकर के। जी, पहला मेल हमें आया है नीरज कुमार मंडल जी का, ग्राम सुरनिया, जिला गोंडा, झारखंड से। ये लिखते हैं कि पूरे आकाशवाणी परिवार को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी की लाजवाब प्रस्तुति हम श्रोताओं को बहुत भाती है और हमें जब भी समय मिलता है तो हम रेडियो जरूर सुनते हैं, क्योंकि अभी के समय में पसंद ना आने पर लोग 10 सेकंड के रील को भी स्किप कर दिया करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन रेडियो के प्रति दीवानगी आप जैसे जो पारंपरिक पुराने हमारे श्रोता हैं उनमें कायम है। और जहां तक आपने रेडियो सेट की बात कही, तो हम तो ये कहेंगे कि अब हमारे जो प्रोग्राम हैं वो आपको मोबाइल पर यानी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आप जब कुछ कामकाज भी कर रहे हों, बाहर हों और वक्त मिले, तो कार्यक्रमों से आप जुड़े रह सकते हैं। जी, आगे लिखते हैं कि रेडियो के दीवाने अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि रेडियो के माध्यम से ना हम किसी का चेहरा देख पाते हैं, सिर्फ आवाज सुन पाते हैं कि इतने दीवाने होते हैं। हाँ, ये है कि रेडियो में असीम संभावनाएं हैं इमेजिनेशन की, और बहुत सारे हमारे जो नाटक और रूपक वगैरह प्रसारित होते हैं, कहानियां आकाशवाणी से प्रसारित होती हैं, तो उनकी खासियत यही होती है कि श्रोता कल्पना में उसे जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि मुझे तो आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आते हैं। दिनांक 7 मार्च 2025 को कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में विषय बच्चों में हृदय रोग और बचाव के उपाय महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर प्रतिभा राय और अशोक पांडे सर से सुनने को मिला, जो बेहद ज्ञानवर्धक था। 21 मार्च को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन सुनने को मिला, बेहद पसंद आया। प्रस्तुति राजेश कुमार गौतम सर और सना सलीम की थी। विशेष प्रस्तुति लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तो ये अच्छी प्रस्तुति आपको पसंद आई, और उस दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो यौम पैदाइश पर प्रोग्राम हुआ वो आपको पसंद आया। आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख और सना सलीम तक पहुंच रही है। बाकी जो आपने कार्यक्रमों की तारीफ की, आपकी जो बधाई है, शुभकामनाएं हैं, वो विशेषज्ञ और प्रस्तुतकर्ता अशोक पांडे जी तक पहुंच रही है। जी, अगला मेल हमें लिखा है डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया ने। जी, ये लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद कि आज के प्रस्तुतकर्ता जी को सप्रेम नमस्कार। तो नमस्कार आपको हम दोनों की भी ओर से। आगे इन्होंने लिखा है, विगत सप्ताह हमने आशुतोष जी के द्वारा 2:30 पर एक ही फिल्म से के गीत सुना, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। मुझे दिनांक याद नहीं आ रहा और इन्हें फिल्म भी याद नहीं है, तो ये जरूर करें कि थोड़े से कार्यक्रमों को नोट कर लिया करें और एक साथ तफसील से यानी विस्तार से थोड़ा मेल लिखेंगे, बाकी कार्यक्रम भी सुनेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। बहरहाल आशुतोष जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है और हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। अंत में इन्होंने लिखा है कि अरुण पांडे जी के हर प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है। आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये कहें कि और भी जो कार्यक्रम होते हैं हमारे यहाँ, युवाणी, कृष्ण जगत, और दिन में भी कार्यक्रम अगर आप सुनते हैं तो महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम होते हैं, उन्हें भी सुने और कुछ प्रतिक्रियाएं विस्तार से हमें भेजेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जी हाँ, अगला मेल हमें लिखा है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा ने, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी, ये लिखते हैं, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। आज दिनांक 2 मार्च को कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद अरुण सर और सना सलीम जी द्वारा प्रस्तुत सुना। अपने ईमेल का उत्तर सुनकर ऐसा लगा कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं। जी बिल्कुल, दोनों ही चीजों से हम लोग सीख सकते हैं। बहुत प्रशंसा से भी आत्ममुग्धता नहीं होनी चाहिए। अपने पांव, जैसा कहा गया हमारी परंपरा में, कि जमीन पर रखने चाहिए और हर समय हर किसी चीज को सम्मान के साथ, सहृदयता के साथ स्वीकार करना चाहिए। और समालोचना, आलोचना या निंदा जिसे आप कह रहे हैं, उसे भी सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और चीजों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारी कोशिश तो यही होती है। इसके आगे इन्होंने लिखा है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जी, आज हम आपका प्रसारण रेडियो पर सुन रहे थे, बार बार कार्यक्रम बंद हो जाता था। परवेज अहमद जी का ईमेल
नहीं सुनाई दिया, बिजली गुल हो गई थी, ऐसा ही लोकरंग कार्यक्रम में भी होता रहा। ये हमें लग रहा है जो भी श्रोता स्तुति जी स्ट्रीमिंग के जरिए ऐप पर दूर से सुनते हैं, तो कई बार उनके यहाँ नेटवर्किंग की यानी जो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर टावर वगैरह में या उस इलाके में नेटवर्क कमजोर होने से ऐसी स्थिति आती होगी। हमारे यहाँ से बिल्कुल बैकअप है यूपीएस का और प्रसारण बंद नहीं होते पूरी तरह से उस दरमियान जब प्रसारण हो रहा होता है। तो थोड़ा सा कभी कभी होता है, कुछ श्रोता ऐसा कहते हैं और कई बार हमने सजीव कार्यक्रम में कहा भी है, तो कुछ श्रोता कहते हैं कि उनके इलाके में ठीक रेडियो सुनाई दे रहा है और कार्यक्रम अच्छे से मिल रहे हैं। तो ये स्थान में थोड़ी बहुत तकनीकी दिक्कतें स्थानीय कारणों से आती हैं। जी, ऐसा ही लोकरंग कार्यक्रम में भी होता रहा। आज का कार्यक्रम लोकरंग सुना, मजा आ गया। शारदा सिन्हा और राम जन्म भारती के गाए गीत अच्छे लगे। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। जी। आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम हिंदी वार्ता के अंतर्गत डॉक्टर विवेक सिंह की वार्ता भारत का विभाजन और हिंदी कथा साहित्य सुनी, अत्यंत ज्ञानवर्धक लगी। जी। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत प्रसारित मिर्गी कारण, लक्षण और बचाव के उपचार पर अरुण कुमार सिंह से अशोक कुमार पांडे की बातचीत सुनी, मालूमाती लगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हिंदी वार्ता कार्यक्रम भी ध्यान से सुनते हैं। उसमें बहुत सारे साहित्य, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर वार्ताएं होती हैं और आपको डॉक्टर विवेक सिंह की ये वार्ता पसंद आई। आपकी बधाई उन तक पहुंच रही है। सेहत संबंधी जो प्रोग्राम था वो आपको पसंद आया। विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह और प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार पांडे जी को अच्छा लगेगा। बधाई उन तक कार्यक्रम के जरिए पहुंच रही है। अंत में इन्होंने लिखा है, दिनांक 7 मार्च को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित फिल्म हम साय का गीत सुना। झुमका गिरा रे आशा भोसले की आवाज में अनाउंसर ने फिल्म का नाम मेरा साया बताया। सर, ये गलती आपकी तरफ से कोई या हमारी याददाश्त कमजोर पड़ रही है? इस फिल्म और इस गाने के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। फिल्म का नाम इस गाने का जो है वो मेरा साया ही है, यानी उद्घोषक ने बताया सही। थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हमें लग रहा है हो सकती है। तो यूं ही कार्यक्रम सुनते रहें, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते रहें और ऐसी कोई भी संशय वाली बात हो तो वो भी हम तक पहुंचाएं। इस मेल के लिए आपको शुक्रिया। अगला मेल हमें लिखते हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि निखिल वर्मा, यश प्रयाण, शिवम वर्मा, ग्राम पंचायत बठैना, पाटन जिला, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। जी। ये लिखते हैं प्रशंसा पत्र। 23 मार्च दिन रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम लोकरंग सुना, जिसे अरुण पांडे जी ने अपने मधुर आवाज में पेश किया। इस दिन के सभी भोजपुरी गायक का गीत हमें बहुत पसंद आया। सफल प्रस्तुति के लिए सभी गायक कलाकारों के साथ प्रस्तुतकर्ता अरुण जी को हार्दिक बधाई। तो आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें और भी खुशी होती, अच्छा लगता जब आप बलकरण वर्मा जी, हम जानते हैं आप कार्यक्रमों में व्हाट्सएप वाले में नियमित रूप से भाग लेते हैं और इस कार्यक्रम में भी आप शिरकत करते हैं, हमें खुशी होती है। लेकिन और भी जो कार्यक्रम है उन्हें भी सुने और थोड़े से और अधिक विस्तार के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक आप पहुंचाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। जी। अगला मेल हमें आया है उत्तम कुमार भगत जी का, पाकुड़, झारखंड से। जी। ये लिखते हैं, आकाशवाणी केंद्र वाराणसी से 21 मार्च को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय एवं मन भावन रहा। कार्यक्रम की शुरुआत तथा समापन बहुत ही सुंदर गीतों से हुआ। कार्यक्रम सुनकर सभी श्रोता मित्र निश्चित ही आनंदित हुए होंगे। अरुण जी, श्रोताओं का ये आनंद, उनकी प्रसन्नता ही आपके परिश्रम का फल है और यही कारण है कि हर श्रोताओं के दिल में आप राज करते हैं। ये आपका बड़प्पन और स्नेह है। हम सबकी कोशिश होती है कि हम ईमानदारी से प्रोग्राम करें, हर श्रोता का नाम शामिल हो, गीत संगीत में इस बात का ख्याल रखें कि वो गाने हों जो श्रोताओं की पसंद के हों, और इस चीज का हम लोग ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हैं और ये आप लोगों को पसंद आता है, ये जानकर हमें प्रेरणा मिलती है। आगे इन्होंने लिखा है, मुझे जहाँ तक लगता है आप जब भी प्रोग्राम में आते हैं किसी भी श्रोता का नाम छूटता नहीं है। सफल और मनभावन प्रस्तुति के लिए श्री अरुण पांडे सर जी को आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। थोड़ा सा ये है कि मैनेजमेंट वाली बात है और हम अपने साथियों को भी ये बताते हैं कि अगर प्रयास किया जाए और समय का प्रबंधन, यानी जो गीत है उसके बीच और कितने नाम किस रफ्तार से पढ़ने हैं, नाम में से कितने नाम लेने हैं, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो कार्यक्रम निसंदेह थोड़े से अनुशासन के पालन से अच्छा हो सकता है और वैसा भी यकीनन हो सकता है कि 100% श्रोताओं के नाम व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम में, जो कि बहुत आते हैं, वो शामिल हो सकते हैं और हमारे आमतौर पे सभी कार्यक्रमों में सभी नाम शामिल हो जाते हैं इसी कारण से। जी। अंत में इन्होंने लिखा है, आपकी सोच, कार्यक्रम के प्रति समर्पण
भावना और आपके परिश्रम को सविनय अभिवादन। तो सविनय अभिवादन आपको कि आपने कार्यक्रमों के बारे में इतनी तफसील से और अपनी सहृदयता के साथ अपनी भावनाएं हम तक पहुंचाई। हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। ये गीत संगीत, रेडियो, कला, प्रसारण या पत्रकारिता, ये सारे माध्यम साधना के हैं और इसको जुनून के हद तक हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। एक क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं उनसे हम लोग यही अपेक्षा रखते हैं और श्रोताओं की भी उम्मीदें ऐसी ही रहती हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल हमें आया है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से जी। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, शुभ संध्या। हमारी ओर से आकाशवाणी वाराणसी परिवार और सभी श्रोता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं जी। गुजिया की तरह हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरी रहे आपकी झोली, आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली। अच्छा, यानी ये होली के बारे में इन्होंने मीठी बातें जो लिखी हैं। तो आपको भी त्योहारों की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो त्योहारों की परंपरा रहती है। अभी होली बीती और ईद आने वाली है, तो इस तरह 30 त्योहार आते रहते हैं और निकट ही श्री रामनवमी का भी त्योहार है। तो 30 त्योहारों पर आपसी मिलन, मेलजोल, बधाई, ये सिलसिला तो यूं चलता रहता है। तो कार्यक्रम में भी आपने बधाई भेजी, हमारी ओर से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं तमाम त्योहारों की जी। आगे इन्होंने लिखा है, हमें आपके केंद्र से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आपका फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आरोग्यम, युववाणी इत्यादि कार्यक्रम बेहद पसंद हैं। इन सभी कार्यक्रमों को हम नियमित रूप से प्रतिदिन DTH पर सुनते हैं। धन्यवाद जी। तकनीक की ये सहूलियत है कि तमाम माध्यम पर हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं दुर्गेश जी, और आप उनका लाभ उठा रहे हैं। हमारा भी प्रचार प्रसार देश दुनिया के कोने कोने में होता है, तो हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम अच्छे स्तरीय और सार्थक कार्यक्रम श्रोताओं के लिए लेकर आएं। आप यूं ही नियमित रूप से इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजते रहें। स्वागत रहेगा आपके मेल का जी। अगला मेल हमें आया है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा, कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से जी। ये लिखते हैं, आप दोनों को प्रणाम। सुबह बनारस में जानकारी से भरपूर सना का कार्यक्रम और बात जानकारी में पीने योग्य पानी का TDS कितना होना चाहिए ये जानकर अच्छा लगा जी। आज इतवार है में जनसंख्या पर जागरूकता और गुदगुदाने वाला नाटक बगिया के फूल सुनवाने के लिए धन्यवाद। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में 16 फरवरी बीजी जोग का वायलिन वादन सुना। 20 फरवरी को कमल कुमार का बांसुरी वादन, तबले पर नंद किशोर मिश्रा। 25 फरवरी शास्त्रीय संगीत में राकेश कुमार का बांसुरी वादन। इसी कार्यक्रम में देवाशीष डे का गायन, प्रभा आत्रे और बेगम परवीन सुल्ताना का गायन सुनने को मिला, जिसका कोई जवाब नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे देश में जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा है बहुत ही समृद्ध है और इसको साधने वाले ऐसे कलाकार हमारे यहाँ हुए और वर्तमान में भी हैं। उनकी प्रस्तुतियां इन कार्यक्रमों के जरिए, यानी जो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम होते हैं, आप तक वो प्रस्तुतियां पहुंचती हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं। ये हमारे शास्त्रीय संगीत की समृद्धि और उसकी ताकत का परिचायक है। ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में सिर्फ तुम स्तुति द्वारा प्रस्तुत सावरिया और वीर ज़ारा फिल्म की जानकारी और गाने बहुत अच्छे लगे जी। वीर ज़ारा फिल्म को एक ही महीने में 2 बार प्रसारित किया गया, कृपया इस पर ध्यान दें। हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान दिया। स्तुति जी तो रूबरू हैं। ये कार्यक्रम आपका था कि नहीं? नहीं, वीर ज़ारा मैंने नहीं किया था, सावरिया मैंने किया था। तो बहरहाल हम लोग देखेंगे। एक रजिस्टर तो है हमारे यहाँ, वैसे हम आपको ये बताएं, जिसमें हम लोग फिल्मों के नाम लिखते हैं। तो हमारे सभी साथी जो प्रोग्राम सुनते हैं और मुलाकात होने पे देखकर हम लोग उन्हें बताते भी हैं, आपकी तमाम बातें वहां तक पहुंचती हैं, तो इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे। अंत में इन्होंने लिखा है, 21 फरवरी को अंगनैया गृहलक्ष्मी में परीक्षा के तनाव पर दिव्या और अलका सिंह की बातचीत बहुत जानकारी पूर्ण लगी। इस तरह के जो भी कार्यक्रम है, पारिवारिक जो हमारे प्रोग्राम है, अंगनैया, गृहलक्ष्मी, इसमें इस बात का हम लोग ख्याल रखते हैं कि जैसे परीक्षा का वक्त होता है तो प्रेरक बातें हम अपने विद्यार्थियों के लिए, परीक्षार्थियों के लिए लेकर आएं और इसका लाभ अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों को ही होता है। तो ऐसे विशेषज्ञों तक आपकी बधाई पहुंच रही है और ये बातचीत आपको पसंद आई, हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। बधाई आपकी अनुभाग तक हम लोग पहुंचा देते हैं। जी हाँ। अगला मेल हमें आया है जमानिया, जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल का जी। ये लिखते हैं,
26 जनवरी को आज इतवार है। कार्यक्रम में प्रसारित झलकी भांडा फूट गया सुना, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। उसी दिन प्रसारित पत्र के लिए धन्यवाद, जिसे अरुण पांडे जी और अंजू तिवारी ने पेश किया। सुनकर अच्छा लगा। पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज दिल को छू गया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सुरेश जी, जैसा आपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में लिखा था कि आप थोड़ा सा मेल लिख लेते हैं लेकिन उससे कुछ समय बाद वक्त होने पे भेजते हैं, हमें लगता है कि ये भी आपका मेल हाल ही में जस्ट इसी हफ्ते प्राप्त हुआ है और वो कार्यक्रम में शामिल है, तो यही भेजते रहे। लेकिन आपके इस मेल से हमें याद आया, बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो एक बार मेल जब भेजते हैं और वो एक आध हफ्ते अगर रह जाता है, क्योंकि हम लोग भी बदल बदल कर श्रोताओं के मेल शामिल हों ऐसी कोशिश करते हैं, तो वो श्रोता एक ही मेल को 2 बार 3 बार भी भेज देते हैं। तो ऐसा न करें। इस कार्यक्रम में खासतौर से मेल एक बार ही भेजें और सिर्फ एक आध हफ्ते का इंतजार करें, आपका मेल जरूर शामिल होगा। पुनरावृत्ति की आशंका रहती है और हम लोग ऐसे ख्याल रखते हैं कि कई बातें दोहराई न जाएं, इसलिए एक बार ही मेल भेजें और फिर इंतजार किया करें। जी, आगे इन्होंने लिखा है 2 फरवरी को अरुण भैया द्वारा प्रस्तुत लोक रंग सुना, पसंद आया। उसी दिन प्रसारित शुचि मिश्रा और अरुण भैया द्वारा ये हमें लग रहा है स्तुति मिश्रा होना चाहिए, तो स्तुति जी और हमारे द्वारा प्रस्तुत वो कार्यक्रम आपको पसंद आया। हम दोनों आपको शुक्रिया कह रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि 12 फरवरी को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत कुछ बातें कुछ गीत सुना, जो हम लोगों को बहुत पसंद आया। उसी दिन अंजना दीदी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, बहुत प्यारा लगा। श्रोताओं की पसंद के खूबसूरत गीत सुनने को मिले और अंजना दीदी बहुत सारे ईमेल्स भी शामिल की, वो भी अच्छा लगा। जी, तो आपकी ये बधाई अंजना झा तक पहुंच रही है और हमारे तमाम जो प्रस्तुतकर्ता साथी होते हैं उनका प्रयास होता है कि अच्छे कार्यक्रम आप तक पहुंचे और आपको अच्छे लगे। 24 फरवरी सुबह बनारस में सना ने खजूर खाने के लाभ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। 25 फरवरी सुबह बनारस में वाईफाई लगवाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां पर दी गई जानकारी अत्यंत उपयोगी रही। 20 फरवरी को सुबह सुचि उपाध्याय द्वारा महान कलाकार अनु कपूर पर दी गई जानकारी अच्छी थी, लेकिन निजी रेडियो चैनल का नाम और फ्रीक्वेंसी सार्वजनिक रूप से बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोग थोड़ा सा आकाशवाणी की एक परंपरा है जो बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं और ये अच्छी बात है कि हमारे श्रोता उन बातों को समझते हैं, तो हम लोगों को भी हमारे सभी साथियों को समझने की आवश्यकता है। और हम लोग तो बताते भी हैं कि किसी भी निजी संस्था, संगठन या फिर प्रोडक्ट का और इस तरह की ब्रांडिंग का उल्लेख हम लोग न करें। हम लोग एक चैनल, एक अखबार, एक समाचार पत्र ऐसा कह सकते हैं। तो इस बात का हम लोग आइंदा और सूची जी भी ख्याल रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 18 फरवरी इसी कार्यक्रम में स्तुति का विशेष कार्यक्रम भी बेहद अच्छा लगा। 23 फरवरी सुबह बनारस कार्यक्रम में शैलेश दुबे ने समसामयिक विषयों को बेहद शानदार तरीके से प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद। तो स्तुति जी चूंकि मेल पढ़ने में व्यस्त हैं, इसलिए उनकी ओर से हम आपको धन्यवाद कह दे रहे हैं। और बाकी जो हमारे साथियों के प्रोग्राम, जैसे शैलेश जी का प्रोग्राम आपको पसंद आया, हम आपको इसके लिए शुक्रिया कह रहे हैं। तो यूं ही आप मेल भेजते रहें और कार्यक्रमों में आप शामिल हों, हम उम्मीद आपसे और तमाम सुनने वालों से करते हैं। साथ ही स्तुति जी, इस हफ्ते जो है वो ईद का त्योहार है कल, तो हम अपने तमाम सुनने वालों को, सामईन को ईद की दिली मुबारकबाद कहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। जी, और मेरी ओर से भी आकाशवाणी वाराणसी सुनने वाले सभी श्रोताओं को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, और इस मुबारकबाद के बाद अब ये अवसर है कि हम श्रोताओं से इस कार्यक्रम से इजाजत लें, लेकिन उन्हें चलते चलते मेल आईडी इस कार्यक्रम की याद दिला दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम में फरमाइशें न भेजा करें और एक बार ही मेल भेजें, दोबारा वही मेल न भेजें हमें। और मेल आईडी आप नोट कर सकते हैं pkldair@gmail.com। तो इसी मेल आईडी पे आप सभी की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते फिर से इसी कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी स्तुति मिश्रा को और अरुण पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।